तो अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, अपन को ए सी बी एक समकोण दे रखा है जिसमें सी समकोण है, जिसमें क्या है ए बी बराबर 29 इकाई दे रखी है और बी सी बराबर 21 इकाई दे रखी है, और इसका जो बी एंगल है वो थीटा है ना। और इसके अंदर अपन को कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इन सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को एक त्रिभुज बनाना है, जिसके जैसे इसने बता रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन को एक त्रिभुज बनाना है। तो इसने बोल रखा है अपन से ए सी बी, यानी कि सी तो होना चाहिए समकोण, ए और बी है मान लेते, और ए कोण ए बी सी यानी कि बी पर होना चाहिए थीटा। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 29 और बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है 21 ना। अपन को ये वैल्यू दे रखी है। पहले तो अपन इसमें कर्ण आधार और लंब डिसाइड कर लेते हैं। थीटा के जस्ट सामने क्या होता है हमेशा लंब, थीटा मतलब कोई सा भी एंगल, उसके सामने हमेशा क्या होगा लंब, और समकोण के नीचे क्या होता है आधार और बचा हुआ कर्ण। ये अपन ने डिसाइड कर लिया। अब अपन इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको सोल्व कैसे करना है। यहाँ पे लिखना है अपन को दिया है, क्या क्या दे रखा है अपन को दे रखा है कि कोण अपन को दे क्या रखा है, अपन को दिया है कोण सी क्या है समकोण है ना, और कोण बी क्या है थीटा, ये अपन को दे रखा है। इसके अलावा अपन को क्या दे रखा है कि ए बी की वैल्यू है 29 और बी सी की वैल्यू है 21। तो अपन को आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब नहीं दे रखा। तो अपन लंब के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में, है ना। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अपन को इसकी वैल्यू पुट करनी है। कर्ण कितना है अपना 29 का होल स्क्वायर, आधार कितना है 21 का होल स्क्वायर, लंब कितना है AC का होल स्क्वायर। तो AC को तो यही रहने देते, इसको इधर ले आते हैं। 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। अब 29 का होल स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, नहीं हो तो गुणा करके देख सकते हैं अपन, 29 गुणा 29। एट फोर वन 21 का तो याद होगा इसे, नहीं हो तो 21 इंटू 21 कर सकते हो आप। अब स्क्वायर को इधर भेजते क्या हो जाएगा रूट, चार सौ 20 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 20 बचेगा। तो AC बराबर 20 आ गया। तो अब अपन को पहले के लिए सोल्व करते हैं इसको। तो अपन अब इसको पहले के लिए सोल्व करते हैं, जिसके अंदर अपन को कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो अपन को ये मान निकाले अपन, तो अपन इससे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है अपन को, कि साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अपन देख चुके हैं लाल बटा कक्का, इसमें साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कोस का क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो अपन इससे साइन का निकाल सकते हैं। ये हो गया सवाल अपना याद। अब इसके बाद अपन को मेन सोल्व करना है। तो पहले के लिए सोल्व करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर क्या होता है L बटा के, यानी कि
लंब बटा कर्ण। लंब कितना है अपना, लंब अपन ने भी ज्ञात किया, ये रहा। कर्ण कितना है 29। और इसी प्रकार अपन को इसका स्क्वायर भी निकालना है। स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 20 का भी स्क्वायर कर देंगे और 29 का भी स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 29 का कितना होगा वो भी अपन ने निकाला 841। इसी प्रकार कोस थीटा का भी करेंगे। कोस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार 21, कर्ण कितना है 29। तो ऐसे कोस स्क्वायर थीटा भी निकालेंगे। और कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 21 का भी स्क्वायर करेंगे और 29 का भी स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, जो अपन ने साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा निकाले उसकी वैल्यू किसमें पुट करनी है, इसमें। या फिर इसको समीकरण 1 मान सकते हैं अपन, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर। तो अपन समीकरण 1 में साइन थीटा और कोस थीटा का मान रखेंगे। कोस स्क्वायर थीटा का क्या था 441 बटा 841, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या था 400 बटा 841। तो इसका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम आ गया, तो अपन इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 841 और बटा 841, ये गया तो क्या बचा 1। तो इसका मान तो आ गया अपना पहले का। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अपना पहले का आंसर आ गया। अब अपन दूसरे को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, इसमें कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन ने देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ये अपन ने पहले निकाल ली। तो अपन इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे एक लाइन, कोस स्क्वायर थीटा हुआ साइन स्क्वायर थीटा का मान रखने पर। ठीक है, मान रखना है अपन को केवल। कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या था 441 बटा 841, माइनस साइन स्क्वायर का क्या था ये रहा 400 बटा 841। अब इसका भी क्या ले लेंगे एलसीएम। अब इसका भी क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 841, ऊपर 441 माइनस 441 बटा 841। ये भी इसका क्या हो गया आंसर। तो इसको भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841। ये इसका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा और उसमें दो चीजें पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा इसके अलावा, और आपको हमेशा दो भुजाओं का मान दे रखा होगा और थीटा वो बता ही देगा आपको किधर रखना है। तो आपको इस प्रकार से सवाल करना है, ध्यान से देख लीजिए सवाल। तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप से। एग्जाम्पल नंबर 4 है। इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि अपन को एक समकोण दिया होता है, जिसे दे रखा है एबीसी, और इसके अंदर बी समकोण है इसे, इसके अंदर टेन ए की वैल्यू दे रखी ए, या फिर इसके साइन कोस कोट कुछ भी दे सकते हैं। और इसमें अपन को क्या है हमेशा प्रूव करना होगा। जैसे अभी तो इसमें 2 साइन ए कोस ए बराबर एक सिद्ध करना है ना, इसमें तो ये सिद्ध करना है। इसके अलावा अपन को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, और अपन को हमेशा इस प्रकार के सवालों में एक वैल्यू जरूर दे रखी होगी, जिससे अपन को प्रूव करना पड़ेगा पूरा। तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी सवालों के लिए क्या है, अपन को सबसे पहले क्या बनाना है, त्रिभुज। एक त्रिभुज बनाना है इसे, और वो त्रिभुज को जमाना है अपन को, जो अपन को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। क्या दे रखा है अपन को कि इसका बी समकोण है, बी समकोण यानी बी है। तो यू स्टार्ट होगा ए बी और सी से स्टार्ट हो गया।
अब अपन को लिखना है दिया है। क्या क्या दे रखा है अपन को दे रखा है कि बी क्या है, समकोण है। इसके अलावा क्या दे रखा है, टेन ए बराबर 1 दे रखा है। तो अपन इसको इससे भी लिखते हैं 1/1। वो क्यों लिख रहे हैं वो आपको मैं बताता हूं। टेन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो वही अपना ट्रिक वाला, यह क्या होता है साइन, यह क्या होता है कोस, और यह क्या होता है टेन। टेन का क्या है L/A। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, तो लंब बटा आधार। अपन को लंब मिल गया A के और आधार कितना है A के। अपन को क्या निकालना है, कर्ण। तो लिखते हैं अपन त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अपन को वैल्यू किस किस की दे रखी है, अपन को वैल्यू दे रखी है आधार और लंब की, कर्ण की निकालनी है। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है 1 और ये क्या है लंब 1। कर्ण इसका स्क्वायर इधर भेज दिया तो रूट में हो गया। कर्ण बराबर क्या आ गया अपने √2, है ना, √2 अपने कर्ण आ गया। कहां गया वो, ये रहा। इसके लिए अपन को साइन ए और कोस ए निकालना है। इसके लिए साइन ए और कोस ए निकालना है। तो साइन ए और क्या निकालना है, कोस ए। साइन ए के लिए क्या होता है अपना फॉर्मूला, L/K, यानी कि लंब बटा कर्ण। और कोस के लिए क्या होता है A/K, आधार बटा कर्ण। अपन को कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। लंब की वैल्यू क्या है 1, कर्ण की क्या है √2, और आधार की क्या है 1 और कर्ण की क्या है √2। तो कोस, तो साइन और कोस की वैल्यू अपने पास आ गई। अब साइन और कोस की वैल्यू को अपन इसमें पुट करके देखेंगे कि ये प्रूव 1 दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर ये 1 दे रहा होगा तो प्रूव्ड हो जाएगा, नहीं दे रहा होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अपन करते हैं। इसको अपन ना समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 के LHS में मान रखने पर, अब समीकरण 1 के LHS में मान रखेंगे 2 sin A cos A, ये इसका LHS। इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन साइन A की। साइन A कितना था अपने पास 1/√2, 1/√2। और कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 1/√2, 1/√2। आपको पता ही है कि √2 और √2 गुणा होंगे तो क्या बनेगा, √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटता है हमेशा, तो 1/2। तो ये गया 1 बचा। तो इसमें क्या है अपना LHS बराबर RHS आ गया। LHS बराबर RHS, इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब n प्रूव्ड। तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से। एग्जांपल नंबर 5। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है कि अपन को एक त्रिभुज दे रखा होता है, उसके अंदर एक कोण समकोण दे रखा है अपन को, उसके अलावा उसके अंदर एक भुजा का वैल्यू दे रखा होता है, और साथ में एक ऐसी समीकरण दे रखी होती है। आपको इसके अलावा कोई से भी समीकरण दे सकते हैं, और इसमें क्या है साइन क्यू कोस क्यू का मान निकालना है। इसके अलावा आपको किसी और का भी मान दे सकते हैं। ठीक है, तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए क्या है, एक त्रिभुज बना लो, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा। सबसे पहले त्रिभुज बनाओ।
त्रिभुज बनाते कोण पी, यानी कि कोण पी क्या है, समकोण। और वैल्यू पुट करनी है तो ओ के बाद क्या आता है पी, पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू ऊपर चल गया, ओ पी क्यू। ओ और पी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और एक समीकरण दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू 1, है ना। इससे अपन को साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो अपन लिखते हैं, दिया है सर्वप्रथम जो दे रखा है उसको नोट कर देते हैं। जैसे कोण पी बराबर क्या है, समकोण। ओपी बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, साथ में ओ क्यू बराबर माइनस पी क्यू बराबर 1 दे रखा है। थोड़ा इसको एडवांस कर लेते हैं, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, ये हो गया। इसको समीकरण 1 भी बना सकते हैं अपन, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अब क्या करते हैं, अपन को याद है जब अपन को एक वैल्यू दे रखी होती है और बाकी की 2 वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो वापस लगाते हैं, इसमें भी वही लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपको भी याद हो चुकी होगी अभी तक। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसका, तो कर्ण तो ये हो गया, लंब ये हो गया, और आधार ये हो गया। तो लिखते हैं अपन, कर्ण क्या है ओ क्यू का होल स्क्वायर, आधार कितना है 7 का होल स्क्वायर, प्लस लंब कितना है पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू की अपन को वैल्यू समीकरण 1 से लिख लेते हैं अपन। समीकरण 1 से ओ क्यू की ओ क्यू का मान रखने पर ये क्या है 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, पी क्यू का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, आपको भी याद होगा होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए बी का होल स्क्वायर होता है। तो लगाते हैं अपन यहाँ पे, ये पी क्यू का होल स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, है ना। तो 1 को भी उधर भेज देते हैं, 2pq बराबर 49 माइनस 1, ये इससे गया, इसको इधर देखते हैं अपन 48, और अब इसका वज्र गुणा कर देते हैं। तो pq बराबर 48, 2 इसके अपोन में चल जाएगा और 2 से ही जाएगा 24 बार, तो pq की वैल्यू कितनी आएगी 24। जब pq की वैल्यू 24 आ गई, है ना, तो इसको समीकरण 1 में पुट कर देंगे अपन। समीकरण 1 में रखते ही OQ का भी मान आ जाएगा, तो OQ का मान निकालते अपन। OQ 1 प्लस PQ कितना है 24, तो OQ की वैल्यू कितनी हो गई 25, OQ की वैल्यू कितनी हो गई 25, और PQ की भी वैल्यू आ गई, और PO की तो वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं OQ की 25 आ गई अपने पास, PQ की 24 आ गई, ये अपन ने निकाली है। अब अपन को करना क्या है, साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकालना है। तो अपन इसको थोड़ा इधर देख लेते हैं, जगह कम है थोड़ी। तो अपन को साइन क्यू निकालना है, और अपना वही पुराना वाला तरीका, लाल बटा कक्का वाला,
लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है 24, कर्ण कितना दे रखा है 25, तो ये आ गया साइन क्यू का मान, साइन क्यू का मान। अब कोस क्यू का भी निकालना है। कोस क्यू का क्या था, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी थी 7, कर्ण कितना था 25, तो कोस क्यू बराबर 7 बटा 25। तो इसका भी वैल्यू आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया अपने पास। ठीक है, अपन ने इस सवाल में कुछ भी नहीं किया, देखा जाए तो बहुत सिंपल है। अपन को कोण पी दे रखा था, समकोण ओपी 7 दे रखा था, और ओक्यू और पीक्यू में एक रिलेशन दे रखा था, ये है वो, है ना। फिर अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, जिससे अपन को वैल्यू निकालनी पड़ी थी फिर अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, क्यों, क्योंकि अपन को इन तीनों की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें से एक की तो वैल्यू दे रखी थी अपन को और एक में संबंध दे रखा था, तो अपन ने इससे ये वैल्यू निकाली। इससे किसकी वैल्यू निकली, पी क्यू की 24, और जब पी क्यू की वैल्यू निकली तो अपन ने पी क्यू का मान इसमें पुट कर दिया, तो ओ क्यू की भी वैल्यू आ गई अपने पास। और इसी प्रकार से फिर साइन क्यू और कोस क्यू निकालना था अपन को, तो साइन क्यू अपने ट्रिक वाला लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण का मान रख दिया जिसमें साइन क्यू आ गया, और कोस क्यू वही ट्रिक अपनी पुरानी वाली लाल बटा कक्का वाली, उसके अंदर से अपन ने आधार और कर्ण 7 बटा 25 रख दिया, फिर कोस क्यू 7 बटा 25 आ गया। इस प्रकार से अपनी 8.1 खत्म हुई है। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।